नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले भारत की धरती पर कैसी सभ्यता बसती थी? आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता की जिसने न केवल नगर नियोजन, व्यापार और संस्कृति में दुनिया को चौंका दिया, बल्कि आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक रहस्य बना हुई है। हड़प्पा सभ्यता। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत की पहली महान सभ्यता की यात्रा, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसकी खोज 1920 के दशक में हुई थी, जब आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी ने पंजाब में हड़प्पा और सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। यह सभ्यता लगभग 3600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले। इन खुदाइयों ने एक ऐसा संसार सामने लाया जिसमें पक्के मकान, जल निकासी की उन्नत व्यवस्था, विशाल गोदाम और सुनियोजित नगर दिखे, जो उस समय के लिए अविश्वसनीय थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी योजना आधारित नगर व्यवस्था। सड़कों को ग्रिड सिस्टम में बनाया गया था। घरों में निजी कुएं, स्नानघर और शौचालय होते थे। नालियों को ढककर बनाया गया था, जो एक के बाद एक मुख्य नाली से जुड़ी होती थीं। सबसे प्रसिद्ध संरचना है महान स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो में मिला। यह स्नानागार दर्शाता है कि यहाँ के लोग न केवल सफाई में विश्वास करते थे, बल्कि सामूहिक स्नान का भी कोई धार्मिक या सामाजिक महत्व रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत कुशल कारीगर और व्यापारी थे। उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, चूड़ी, मोती और खिलौने आज भी संग्रहालयों की शान है। इन लोगों ने लिपि, हड़प्पन स्क्रिप्ट का विकास किया था, जो अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, कपास आदि की खेती करते थे। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी अन्य सभ्यताओं से उनका व्यापार भी होता था, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग समुद्री मार्ग और व्यापारिक संबंधों से परिचित थे। हड़प्पावासी धार्मिक रूप से भी सजग थे। मदर गॉडेस और पशुपति महादेव जैसी मूर्तियां मिली है, जिससे लगता पूजा और शक्ति की उपासना करते थे। कुछ मोहरों पर योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति के चित्र भी मिले हैं, जिसे कई विद्वान भगवान शिव का प्रारूप मानते हैं। इसके अलावा पीपल और पशुओं की पूजा, जैसे बैल और हाथी, भी इनकी संस्कृति का हिस्सा रही है। इतनी महान सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ, इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। अचानक जलवायु परिवर्तन, सरस्वती और सिंधु जैसी नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ या सूखा, आक्रमण या आंतरिक संघर्ष। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बड़े पैमाने पर बाढ़ और नदियों का सूखना लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता ने यह सिद्ध किया कि भारत प्राचीन काल से ही उन्नत नगरों, सांस्कृतिक समृद्धि और वैज्ञानिक सोच का केंद्र रहा है। आज जब हम स्मार्ट सिटी और प्लानिंग की बात करते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही ऐसी व्यवस्था स्थापित कर चुके थे। क्या आप मानते हैं कि हम हड़प्पा जैसे शहरों से कुछ सीख सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर